नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मेरे नाम से स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, मौसम बहुत ही इस समय बेकार है और आप सभी इससे वाकिफ़ हैं और बहुत से लोग झेल भी रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें मौसम के बदलाव के चलते और ये जो इसमें फैला हुआ है संक्रमण का दौर। हालांकि कोरोना को लेकर के बहुत सी अफवाहें भी फैली हुई हैं, है ना। सर्दी खांसी जुकाम ये आज की आम समस्याएं मौसम चेंज होने के चलते हैं। आप अपने सुरक्षा स्वयं करें। अस्पताल भागना समस्या का हल नहीं है। आप स्वयं चाहें तो घर पर ही अपना इलाज कर सकते हैं, है ना। सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, सरकारों के प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें भी सचेत होना होगा। हमें भी अपनी गलतियों से सबक लेना होगा। मनमानी दवाएं नहीं खानी होंगी, है ना। काढ़ा का प्रयोग करें। काढ़ा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। सिंपल से सर्दी खांसी जुकाम ये सभी चीज़ें होती रहती हैं। आज के समय में मौसम चेंज हो रहा है ना। कभी ठंडा हो जाता है तो कभी गर्म हो जाता है ना। तो इस मौसम का जो ये चक्र है जिसके चलते आप लोग थोड़ा लापरवाह भी हो गए हो, ठीक है। इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं स्वयं बीमार पड़ गया मैं स्वयं बीमार पड़ गया। हमने सोचा बहुत बेकार दिक्कत है हमें, हमने सब चेकअप भी करा लिए, रिपोर्ट ठीक आई है। तो ये चीज़ें होती हैं। परेशान तभी तक थे, तब तक हम सोच रहे थे हम बहुत बीमार हैं। अब रिपोर्ट आई तो ठीक निकला, तो हम जा कर के चिंता मुक्त अब जा कर के हुए हैं। लेकिन खाना अभी भी सही से नहीं खाया जाता, है ना। अभी भी खाना सही से नहीं खाया जाता। अच्छा लगने लगा, खा भी रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन खाना अभी भी ठीक से उतना बढ़िया नहीं खाया जा रहा है ना। लेकिन अब धीरे धीरे सब सारा निदान हो जाएगा, है ना। देखिए, अब आते हैं मुद्दे पे। ये तो रही आपकी और अपनी चर्चा, है ना। 72,825 के मैटर को लेकर के कुछ लोग एकदम परेशान रहते हैं। हर वीडियो में सोचते हैं कि 72,825 की चर्चा हो, बाकी और कोई चर्चा सुनना ही नहीं चाहते। उस पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भैया देखिए, हमेशा हर वीडियो में एक ही मैटर पे तो नहीं बताया जाएगा, है ना। हमारे भी बहुत से विषयों से रिलेटेड मैटर होते हैं, उन सब पे हमें अपडेट देनी होती है ना। रही बात ये कि 72,825 का एक रोज़ का एक वीडियो ही 72,825 पर आता है, तो आप भी सुनना चाह रहे हो, हम बताना भी चाहते हैं। देखिए, फर्जीवाड़े में सबसे महान भर्ती अगर कोई रही तो ये 72,825 की भर्ती रही। इसमें इतनी अधिक संख्या में फर्जीवाड़ा हुआ, जिसके लिए पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन जेल में भी गए। उतने दिन तक वो जेल में रहे भी, मुकदमा झेल रहे हैं, चल रहा है उनके ऊपर मुकदमा। जिस दिन फाइनली होगा तो उनको सज़ा भी होगी। अगर क्या निश्चित तौर पर दोषी ही पाए जाएंगे, क्योंकि उनके पास में स्पष्टता पूरा चीज़ मिला हुआ था, स्वीकार भी उन्होंने किया। इसके बाद भी गंगा जल से नहाई हुई वो भर्ती टीटी मेरिट हो गई, इतना फ्रॉड होने के बाद भी हो गई, है ना। तो ये सब कारस्तानियाँ, ये सब गवर्नमेंट की ही तो देन है। गवर्नमेंट ने जिस प्रकार की सहभागिता की, और अभी भी अब आपका होने वाला है, तो उसमें कुछ लोग याची का खेल खेल रहे हैं। हमने कहा इनको जवाब देने के लिए हम भी एक याचिका करा देते हैं, तो इसीलिए हम भी लगे हुए हैं। बाकी और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम किसी से पैसे उगाए ही कि जैसे कोई बात नहीं। पैसा माता भगवती कृपा से बहुत है, ठीक है। अगर आपका भला हो रहा है तो इसके लिए हमारे विचार से लड़ाई लड़ना या आपका अच्छा कराना कोई गलत नहीं है। जिन्हें इसमें सहभागिता करनी है उनका वेलकम है, और नहीं सहभागिता करनी है एवं मस्त इंतज़ार कीजिए फिर, है ना। रही बात इसकी कि कुछ लोग कहते हैं सर कला विषय का रिज़ल्ट कब तक आएगा। कला विषय के रिज़ल्ट को लेकर के बार बार यह बातें हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कला विषय का रिज़ल्ट 15 मई के पहले नहीं आएगा। और रही बात ये कि सोशल साइंस के कार्यक्रम, सामाजिक का कार्यक्रम भी स्पष्ट जान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का जो कार्यक्रम है वो भी अभी आने से रहा,
अब मई में आप दूसरे हफ्ते में मई में माने 15 मई तक ही मान के चलिए कि उसका कुछ होगा। ठीक है, जीव विज्ञान का रिजल्ट है 11 का, 16 का कार्यक्रम है। 16 कार्यक्रम तो हम एकदम पक्का बता रहे हैं, जुलाई के पहले का पेपर नहीं होगा। ठीक है, और रही बात नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के पेपर की, तो उसके लिए मान के चलिए कि पीजीटी तो सोचिए ही नहीं, टीजीटी का भी उम्मीद है कि 5 मई के बाद आपको कुछ सुनने को मिले, इंतज़ार करिए। और सबसे ज़्यादा खुलासा जो समझ में आ रहा है, इसमें बड़ा मज़ेदार लग रहा है कि 72,825 की भर्ती के लिए टेबुलेशन रजिस्टर बन रहा है, उसमें अभी तक 5500 लोग फर्जीवाड़ा में पकड़े गए हैं। 5,500 ऐसे महापुरुष नौकरी कर रहे हैं टीईटी मेरिट पर, जिनका प्रमाण पत्र नकली है। आज ये खुलासा हुआ 5,500। अब सोचिए 5,500 सीटें खाली होंगी कि नहीं होंगी। 5,500 सीटें टीईटी मेरिट से खाली होंगी, उसमें की सीटें भी इसमें ऐड होंगी। बहुत से बेरोज़गारों को नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, अब शासन अपने स्तर से चले तो बहुत धीमा चलेगा। शासन इसी को बेस बना करके टाल सकता है। याचिका की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसीलिए पड़ रही है क्योंकि वहाँ से ऑर्डर कराया जाए कि अब आपने जब डिसीजन किया हुआ है तो इसको हर हाल में इतने दिन के अंदर पूरा कराइए, ऐसा ऑर्डर कराने के लिए जा रहे हैं। बाकी शासन तो अपने स्तर से करेगा ही। शासन ने ये जो कमेटी की रिपोर्ट बनाई हुई है, 5,500 सिर्फ 15 दिन के अंदर पकड़े गए, और जांच प्रक्रिया जैसे बढ़ेगी, हमारे विचार से कम उसमें 50,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जो नकली प्रमाण पत्र बनवा करके और नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि जैसा शासन से रिपोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से मैं दावा करता हूँ कि निश्चित तौर पे इतने हैं। अब सोचिए अगर इतने लोग हैं और इनको बाहर कर दिया जाए और ईमानदार लोगों को, सही लोगों को नौकरी दी जाए जो वास्तव में इसके पात्र हैं, तो कितनों का भला होगा, है ना। और ये इतने दिनों तक इसीलिए शासन बहुत जल्दी ही चेतावनी एक बार जारी किया है, एक बार जारी कर चुका है। याद होगा आपको जब योगी जी की सरकार ने कहा था कि जिनके पास नकली डिग्री हो और जो फर्जीवाड़ा से नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ करके नौकरी अभी चले जाएं, समय है, अन्यथा पकड़े जाने की स्थिति में उनसे वसूली भी की जाएगी और उनको जेल भी होगी। ठीक है, तो अभी भी ये चेतावनी फिर से जारी होने वाली है कि जो लोग फ्रॉड नौकरी कर रहे हैं, गलत तरीके से नौकरी पाए हुए हैं, इसमें वो लोग नौकरी ड्रॉप करके तुरंत बैठ जाएं घर पे, अन्यथा की स्थिति में वो सैलरी तो बड़े मज़े से ले रहे हैं और जब जेल जाएंगे तो जेल में भी जा कर के सड़ेंगे, ये भी जान लीजिए अच्छी तरीके से, है ना। नकली प्रमाण पत्र बनवा करके नौकरी कर पाना संभव नहीं है। वर्तमान सरकार एकदम गिद्ध दृष्टि से देख रही है, पूरी तरीके से। गिद्ध दृष्टि का मतलब होता है कि एकदम बारीकी से देख रही है, छोड़ेगी नहीं, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए जो फ्रॉड प्रमाण पत्र पे अपनी नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ करके बैठें, और अगर कर रहे हैं, हिम्मत बनाए हुए हैं, तो आने वाले समय में दुष्परिणाम भी भोगने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो सरकार निकालने जा रही है और निकालने के बाद में 5,500 लोग अभी तक चिन्हित हो चुके हैं, और इसके लिए शुक्रगुजार बनाइए मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल का, क्योंकि बहुत सा सहयोग आपका किया गया है, तब जाकर के भर्ती शुरू हो रही है। बाकी चैनल पे आपको कभी भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी ओर से आपको रिपोर्टिंग दी जा रही है। हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग नोट्स के लिए इतना उत्साह बाहर के बच्चों का है। अदर स्टेट के बच्चों ने, बता रहा हूँ आज की तारीख में 500 बुकिंग की, अदर स्टेट वाले कितने उत्साहित हैं, उनको कितना पसंद आ रहा है। और आप हैं, आपका उत्साह थोड़ा सा भी किसी दिन बड़ा स्लो हो जाता है। तो चाहें तो लाभ उठाएं। और 72,825 शिक्षकों की भर्ती होना सुनिश्चित है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि ये भर्ती होगी। बस ये है कि आने वाला समय आपका है। अभी ये फर्जीवाड़ा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जितने भी फर्जी लोग हैं इन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, और मार्गदर्शन अकादमी पे आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। सभी अपडेट हमने लगभग इसमें दे दी है, पूरी सूचना आपको दे दी गई है। आगे भी आपको सूचना प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आता है। कल हम फर्जीवाड़ा पे एक विशेष
वीडियो लेकर के आएंगे। और अब ये 2 पार्ट में विभक्त हो गए, फर्जीवाड़ा पे और दूसरा आपकी भर्ती पे। तो ठीक है, देखते रहिए, मार्गदर्शन अकादमी पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।